कारें पेट्रोल का इस्तेमाल क्यों करती हैं? इंजीनियरिंग डिटेल हदा की तरफ से नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि लगभग सभी कारें जो हम सड़कों पर देखते हैं वे पेट्रोल से क्यों चलती हैं? ये एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब इतिहास, रसायन विज्ञान और बहुत सी सूझबूझ से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेट्रोल कैसे ऑटोमोबाइल्स में सबसे प्रमुख ईंधन बन गया और क्या चीज इसे कारों को चलाने के लिए इतना खास बनाती है। लेकिन यह समझने से पहले कि हम पेट्रोल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमें समय में पीछे जाना होगा। लेकिन समय में पीछे जाना कैसे? दरअसल पेट्रोल के ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में इस्तेमाल की कहानी 19वीं सदी के अंत में शुरू होती है। कार्ल बेंज, एक जर्मन इंजीनियर ने 1885 में पहला पेट्रोल से चलने वाला ऑटोमोबाइल बनाया, जिसका नाम था बेंज पेटेंट मोटर वैगन। उस समय ईंधन के और भी विकल्प उपलब्ध थे, जैसे डीजल ऑयल और यहां तक कि भाप भी। तो फिर पेट्रोल ने इस प्रतिस्पर्धा में क्यों जीत हासिल की? इस ईंधन के अनोखे गुणों में ही इसका जवाब छुपा है। पेट्रोल एक तरल ईंधन है जो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से बना होता है, जो ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं से बने होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन कच्चे तेल से आते हैं, जिसे रिफाइनरियों में एक प्रक्रिया के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जिसे क्रैकिंग कहा जाता है। लेकिन यह क्रैकिंग क्या है? यह एक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया में कच्चे तेल को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे बड़ी बड़ी अणुएं टूटकर छोटी छोटी अणुओं में बदल जाती हैं और इस तरह अलग अलग प्रकार के ईंधन बनते हैं। पेट्रोल इस प्रक्रिया का एक उत्पाद है और इसके अणु डीजल के अणुओं की तुलना में छोटे और कम घने होते हैं। उदाहरण के लिए, अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे और कम घने अणु होने का क्या फायदा है? इसका जवाब इस बात में है कि इंजन कैसे काम करता है। कारों के इंजन आंतरिक दहन के माध्यम से काम करते हैं, यानी वे विशेष चैम्बरों के अंदर ईंधन को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल में छोटे अणु होते हैं, इसलिए यह आसानी से वाष्पित हो जाता है और इंजन के अंदर हवा के साथ बेहतर तरीके से मिल जाता है। इसका मतलब है कि दहन अधिक तेज और प्रभावी तरीके से होता है, जिससे अधिक शक्ति उत्पन्न होती है। इसके अलावा पेट्रोल में ऊष्मीय मान बहुत अधिक होती है, जिसका मतलब है कि जब इसे जलाया जाता है तो यह अधिक ऊर्जा छोड़ता है, जिससे गाड़ी कुशलता से चल सकती है। लेकिन रुको, अगर पेट्रोल इतना अच्छा है तो कुछ गाड़ियां डीजल या एथेनॉल का इस्तेमाल क्यों करती हैं? ये एक शानदार सवाल है। सच तो यह है कि पेट्रोल हर स्थिति के लिए परफेक्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, डीजल पेट्रोल से भी ज्यादा घना होता है और उसमें ऊर्जा भी ज्यादा होती है, जिससे यह ट्रकों और भारी वाहनों के लिए आदर्श बन जाता है, जिन्हें ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है। वहीं इथेनॉल, जो ब्राजील में बहुत इस्तेमाल होता है, गन्ने से बना एक नवीकरणीय ईंधन है, जिससे यह ज्यादा टिकाऊ बन जाता है। हालांकि एथेनॉल का ऊष्मीय मान पेट्रोल से कम होता है, इसलिए एथेनॉल से चलने वाली कारें वही दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन खर्च करती हैं। पेट्रोल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता होती है ऑक्टेन रेटिंग। क्या आपने कभी फ्यूल पंप पर 87 या 95 जैसे नंबर देखे हैं? ये नंबर ऑक्टेन रेटिंग को दर्शाते हैं, जो ईंधन की संपीड़न का सामना करने की क्षमता होती है बिना समय से पहले विस्फोट हुए। जब ईंधन समय से पहले विस्फोट कर जाता है तो इससे इंजन में नॉकिंग होती है और उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। ज्यादा ऑक्टेन रेटिंग वाला पेट्रोल इस तरह के विस्फोट के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है, जिससे ज्यादा ताकतवर इंजन बिना किसी समस्या के चल सकते हैं। लेकिन पेट्रोल को ये गुण कैसे मिलते हैं? क्या ये रिफाइनिंग प्रक्रिया के दौरान खास एडिटिव्स मिलाने से होता है? ऐतिहासिक रूप से पेट्रोल मानक बन गया क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, इसे बनाना अपेक्षाकृत आसान था और उस समय के इंजनों के लिए इसकी खूबियां आदर्श थीं। जब यह स्पष्ट हो गया कि पेट्रोल कारों को ऊर्जा देने का एक बेहतरीन तरीका है, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगा कि यह 20वीं सदी में प्रमुख ईंधन बन गया। इसके अलावा पेट्रोल में व्यावहारिक फायदे भी हैं, जिनकी वजह से यह लोकप्रिय हो गया। इसे स्टोर करना आसान है, इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और पेट्रोल इंजन बनाना और मेंटेन करना भी अपेक्षाकृत आसान है। पेट्रोल की वितरण व्यवस्था पूरी दुनिया में बहुत तेजी से विकसित हुई है। लगभग हर शहर में पेट्रोल पंप है और इससे एक चक्र बन गया।
जितनी ज्यादा कारें पेट्रोल इस्तेमाल करती थी, उतने ही ज्यादा पेट्रोल पंप बनाए जाते थे, जिससे पेट्रोल का इस्तेमाल करना और भी सुविधाजनक हो गया और इससे और भी ज्यादा लोग पेट्रोल खरीदने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पेट्रोल हमेशा के लिए इस्तेमाल होता रहेगा? खैर, इसका जवाब है नहीं। दुनिया बदल रही है और नई तकनीकें सामने आ रही हैं। हाइब्रिड कारें जो पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ती हैं, पहले से ही सड़कों पर हैं। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कारें भी अब तेजी से लोकप्रिय और सुलभ होती जा रही हैं। इसके अलावा शोधकर्ता हाइड्रोजन इंजन विकसित कर रहे हैं, जो एक स्वच्छ और कुशल विकल्प होने का वादा करता है। लेकिन फिलहाल पेट्रोल अभी भी दुनिया भर में कारों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि पेट्रोल ने कई कारणों के संयोजन से ऑटोमोबाइल बाजार पर कब्जा कर लिया है। इसकी दहन के लिए आदर्श रासायनिक विशेषताएं, इसकी प्रचुरता, उत्पादन में आसानी, स्थापित वितरण अवसंरचना और जिन इंजनों में इसका उपयोग होता है उनकी सरलता। पेट्रोल का उपयोग हमें यह समझने में मदद करता है कि कारें कैसे काम करती हैं और इसे बदलने के लिए नई तकनीकें क्यों उभर रही हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दें। और अगर आपको हमारा कंटेंट दिलचस्प लगे तो सदस्य बनने पर विचार करें, ताकि आप हमें इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते रहने में मदद कर सकें और हमारे वीडियो में आपका जिक्र हो सके। और अगर आप उन कोर्सों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं जिन्हें हम सुझाते हैं तो देखें, यहां साइड में दिए गए QR कोड को स्कैन करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। कई ऐसे मौकों तक पहुंचने के लिए जहां आप कई तरह की स्किल्स विकसित कर सकते हैं जो आपके करियर में एक बड़ा फर्क लाएंगी। लेकिन आप बताइए, ऑटोमोटिव ईंधनों के भविष्य के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक कारें जल्दी ही हावी हो जाएंगी या पेट्रोल के पास अभी भी कई साल बाकी हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहीं बगल में यहां 2 दिलचस्प वीडियो है जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे ले जा सकें। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल के सदस्य बनने पर भी विचार करें। तो बस इतना ही इंजीनियरिंग प्रेमियों, आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और अगली वीडियो में मिलते हैं।